क्लास होगी ना, क्लास इम्प्रूवमेंट की, वो लाइक 8 बजे मेरी क्लास खत्म होगी इंस्टीट्यूट की। तो लाइक एट 9 o'clock आप लोगों की क्लास होगी। ठीक है, जिसमें हम ग्रामर कवर करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर होगा, और इसके साथ साथ कुछ और सेक्शंस भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो आपको प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो आप लोग लाइक 9 o'clock पर आप लोग मुझे मैसेज कर देना जो जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहा है, ताकि मैं उनके साथ लिंक शेयर करूँ। ठीक है। ओके क्लास, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। कल का ही लेक्चर हम कल कर रहे थे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। उसमें व्हाट वर द वर्ब्स दैट वी बेसिकली हैव कवर्ड। कौन कौन से वर्ब्स थे? बिल्दान एंड मालका। आप लोगों ने कल क्लास नहीं ली? बिल्दान आप क्लास में नहीं होते, वाई? ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव लिंकिंग, एंड उसके साथ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो गया था। ठीक है अब्दुल्ला। और उसके साथ साथ हमारा ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब भी हो गया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब से, जो कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्लास हमने किए थे जब मैं आपको वो मॉडल वर्ब्स का सेक्शन करा रही थी। ठीक है, सो ठीक है जी। सो इसकी डेफिनेशन क्लास मैंने बता दी है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं? ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे की भी यूसेज करते हैं, माइट की भी यूसेज करते हैं, और अबिलिटी के लिए भी शो होते हैं। ठीक है, वो कैन होते हैं आपका। ठीक है, Mr. Hardy, you have done like a checklist of some sort so that doing is after we can use that to see progress. Okay, but ठीक है। ओके, अबिलिटी के लिए हमने कौन कौन से यूज किए थे? कैन। ठीक है, और पास्ट की एबिलिटी के लिए एक आपके पास प्रेजेंट की एबिलिटी थी क्लास, वो आपका कैन था। पास्ट के लिए आपका कुड था। ठीक है, शुक्र है आप लोग को याद है। आई थॉट कि आप लोग कहेंगे कि मैं हम तो भूल गए। परमिशन के लिए हमने कौन सा यूज किया था जी? गुड, मधा, फातिमा। परमिशन फ्यूचर के लिए शुड। ठीक है, मैं भी यूज हो सकता है। और परमिशन के लिए एक और भी मॉडल वर्ब हम यूज करते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, ऑब्लिगेशन क्लास, जो एनीथिंग दैट वी नीड टू डू। मस्ट, माइट यूज नहीं करते मना, मस्ट यूज करते हैं। इसके साथ साथ शुड भी यूज करते हैं। ठीक है, गुड, वेरी वेल डन। ठीक है, और हैव टू बी, यस ठीक है। और टू बी एक था जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इज यूज फॉर ऑब्लिगेशन। पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है। देन रिक्वेस्ट, कैन, कुड, वुड। ठीक है, ये आपका ठीक है। मेल में भी आ जाता है क्लास इसमें, रिक्वेस्ट में। ठीक है, और नेसेसिटी, एनीथिंग दैट यू शुड डू एट एनी कॉस्ट, मस्ट।
ठीक है, हैव टू भी आ जाएगा, ठीक है। शुड भी, हाँ ठीक है। शुड इज मोर लाइक, उसमें ऑब्लिगेशन में आ जाता है। मतलब कि शुड का ये है कि आप अगले बंदे को कह देते हैं, अगले बंदे की पर्सन की जो है ना वो डिपेंड्स कि वो करना है कि नहीं, बट इट इज रिलेटेड टू कि मोरल ड्यूटी होती है। नेसेसिटी ये है कि आपने मस्ट ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव टू प्रे 5 times a day। ठीक है, और अगर फिर आप नहीं करेंगे तो यू हैव टू सफर एंड गो थ्रू द पनिशमेंट एज वेल। ऑब्लिगेशन ये है कि लाइक यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर सिबलिंग्स, कि मोरल ड्यूटी जिसमें हम शो करते हैं ना, जो हमारे मैनर्स होते हैं, जो एटिकेट्स होते हैं। हैव टू आपका आपका आ जाता है नेसेसिटी में। यू हैव टू डू दिस। मैं आपको कभी कभार कहती हूँ ना, यू हैव टू डू दिस। हैव टू का मतलब है कि आपने मस्ट कर। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम माइदा। माइदा, यू आर न्यू टू द क्लासेस। ओके, क्लास समझ आ गई है। यू शुड कंप्लीट योर टास्क, ठीक है, गुड। ओके। अच्छा क्लास, हमने रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स कर लिए थे। ओके। तो आपको टिल्टेड क्यों शो हो रहा है क्लास? रेगुलर वर्ब। वालेकुम अस्सलाम आयमन। आयमन एंड मनहा, व्हाई you people are late today? Okay, so regular verbs basically class, wo they are all those types of the verbs which basically add ed or d in order to change themselves into past and past participle। ठीक है, सारा वर्ड इज प्रेडिक्टेबल। ये आप कौन सी सेंस में पूछ रही हैं? ईएस जो है ना वो आपके रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स में आ जाते हैं, प्लूरल नाउन्स। ठीक है, और ईडी और डी जो है वो आपका रेगुलर वर्ब हो। अब फॉर एग्जांपल क्लास, मैं आपको बोलूं जी वी हैव अ वर्ड। क्लास मुझे जरा बोर्ड सेट करने दें, इसका क्या मसला है, इसका आज काम करने का दिल नहीं कर रहा। पास्ट मीन सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म। देखिए, मैं आपको एक वर्ड दूं, वांट। आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को बोलूंगी जी चेंज इट इनटू पास्ट। पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म। तो आप लोग क्या कहेंगे, मैम ये हमारा जो है वांटेड आ जाएगा। ठीक है, और ये वांटेड आ जाएगा। मतलब कि ये अगर पास्ट में चेंज हो रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज हो रहा है, या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज हो रहा है, तो ये अपने साथ क्या यूज कर रहा है, ईडी। ठीक है, क्या मैं अगर आपको बोलूं कि जी लव, ठीक है, दिस इज अ वर्ब, इसको आप पास्ट पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करें तो आप लोग क्या कहेंगे, इसके साथ ईडी की यूसेज कर लेंगे, और इसके साथ सॉरी डी की, ठीक है, डी की यूसेज कर लेंगे। सो ये जो तमाम वर्ब्स होते हैं क्लास, जो आपका ईडी और डी कंस्टिट्यूट करते हैं in order to make themselves into second form of the verb and into third form of the verb, इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। वास्ट, ठीक है। अब क्लास एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, मुझे ये बताएं कि ये ईडी जब हम वर्ड के लास्ट में ऐड करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं?
सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ ये जो ईडी दो लेटर्स हम यूज करते हैं वर्ड के बाद, तो फिर उन दो लेटर्स को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी, इसके अलावा गुड, सुनहरा, वेरी वेल डन। क्लास इसको हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है, साबका और लाका आप लोगों ने पढ़ा है ना उर्दू में। अब उर्दू की क्लासेस, आज फिर मैं क्लासेस स्टार्ट कर लेती हूँ उर्दू की, ठीक है। जब आप दो लेटर्स या तीन लेटर्स, ठीक है, वर्ड के एंड में यूज करते हैं तो उसको आप कहते हैं सफिक्स। ठीक है, और जब आप सेंटेंस वर्ड से पहले यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जी। अनडिवेलप्ड। ठीक है, अन जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, सो इट मीन्स के ये आपका प्रीफिक्स हो गया। प्री मीन्स पहले। ठीक है, अनहैप्पी, ठीक है, गुड। तो ये हो गए हमारे पास रेगुलर वर्ब्स। दैट आई नो Ayman that your Urdu is very weak, that I already know। ठीक है, अनयूएबल, ठीक है। उसके बाद क्लास आपका इसके ऑपोजिट आ जाएगा इररेगुलर वर्ब। वो तो नहीं, इनफॉर्मिंग फॉर्म वर्ड, ये किसका क्वेश्चन है जी? लेकिन मैम वो तो यूं नहीं होता, ये किधर है भाई? Beauty to beautiful, here we are just forming forms of words। नो, ये आपका एडजेक्टिव्स में भी हो सकता है और ये आपका वर्ब्स में भी यूज हो सकता है। इवन कि ये आपके एडवर्ब्स में भी यूज हो सकते हैं। वो जो हार्डली के साथ आप एल वाई की यूसेज करते हैं ना, वो भी आपका सिफिक्स होता है। ठीक है, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन दूसरे वर्ड्स के साथ कनेक्ट होके तो वो मीनिंगफुल बन जाते हैं। ठीक है, इररेगुलर वर्ब्स क्लास। इररेगुलर वर्ब्स इसके ऑपोजिट है। ठीक है, जो दैट, डू नॉट, फॉलो द, ईडी। ये क्लास इसका मतलब है कि इससे पहले आपने कोई वर्ड इसके साथ ना कुछ आपने ऐड करना है। ठीक है, हाइफन्स हम यूज कर लेते हैं, आर डी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी, ईट, एट, ईटन। ठीक है, राइट, रोल, रिटन। लेकिन आपके ये जो है कट, कट एंड कट। ठीक है, पुट, पुट एंड पुट, दे आर आल्सो योर irregular verbs। go and gone, ठीक है जी। मनहा, ठीक है। अमल, ठीक है जी। ये किसका है? मनहा, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर इज आल्सो स्टडिंग हियर। अमन, ठीक है जी। हैज, हैव, हैड। ओके, यू कैन से वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम। यस, ये आपका इरेगुलर है। ठीक है, अच्छा जी। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, आई हैव हैड इनफ। ठीक है, यस यस यस, ठीक है। समझ आ गई क्लास आप लोगों को? टेक, टुक, टेकन। ओके, नेक्स्ट वाला है क्लास आपके पास स्टैटिक वर्ब। रीड, रेड एंड रीड। जी, गुड। क्या बात है क्लास राइटिंग की, आप लोगों ने तो कभी कहना नहीं है, मैं ही कह देती हूँ स्टैटिक वर्ब। यस, इट इज आल्सो एन इररेगुलर वर्ब। ठीक है, देखिए रीड का आपका फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। वो आपके पास आ जाता है रीड, रेड, एंड फिर थर्ड फॉर्म दोबारा आपके पास आ जाती है रीड। अच्छा, स्टैटिक वर्ब, व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिक क्लास? फिजिक्स में आप लोगों ने टाइप पढ़ी होगी, जल्दी से बताएं।
स्टेटिक, ओके, कंडीशन, सब्जेक्ट, रेस्टिंग, ठीक है, क्या बात है, फिजिक्स की जी, फिजिक्स इंड्यूस, वाओ, गुड, स्टेट ऑफ बीइंग, वाह क्या बात है, मतलब टाइप्स, वो वाली टाइप्स मेंशन कर दी जो मुझे भी नहीं आती, क्या बात है। ठीक है जी, वुडंट इज सिमिलर टू लिंकिंग वर्ब्स, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि मैं लिख रही थी लिंकिंग वर्ब, इसके बाद और भी टाइप्स हैं, मैं आई थिंक एक दो रहते हैं। अच्छा जी, क्लास में बेसिकली स्टैटिक वर्ब का मतलब ये है कि आपका जो वर्ब है ना वो स्टैटिक है, मतलब कि वो प्रोग्रेस नहीं कर। अब हमने कल क्लास कुछ लिंकिंग वर्ब्स किए थे, आज हम स्टैटिक वर्ब करें। लिंकिंग वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस इस तरह से है कि वो समहाउ स्टेट आपको किसी और तरीके से बता रहे होते हैं, फिर अगर उसमें भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो फिर आप लोगों को लिंकिंग वर्ब्स के जो मैंने स्पेसिफिक वर्ड्स लिखवाए थे वो आप लोगों को याद होने चाहिए, ताकि अगर स्टैटिक और लिंकिंग में आपका कोई सेंटेंस आया तो फिर आप लोगों को याद हो। स्टैटिक वर्ब का मतलब ये है कि ये आपको इन तीन चीजों, इन फोर एस्पेक्ट्स के बारे में बात बताता है, थॉट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, पोजेशंस के बारे में, और सेंसेस के बारे में। इन चारों एस्पेक्ट्स और इन चारों फीचर्स से है ना कोई हमारा सेंटेंस रिलेट कर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि आई नो द आंसर, अब मुझे ये बताएं कि ये जो नो है इसमें इन इनमें से हम कौन सा ये वाला एस्पेक्ट यूज करें, थॉट्स का यूज करें, इमोशंस का करें, पोजेशंस का करें, या सेंसेस का करें। लाइक थॉट्स, यस, ये थॉट है ना, मतलब यू नो द आंसर, आपके माइंड में समथिंग, देयर इज समथिंग इन योर माइंड, ठीक है। ही ओन्स अ कार, अब ये कौन सा आपको एस्पेक्ट शो कर रहा है, सेंस भी आ सकता है, ठीक है। नो नो अब्दुल्ला, वो टच, साइट और हियरिंग के सेंसेस जो है आपके पास, पोजेशन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है आपके पास दे बिलीव इन अल्लाह, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका मतलब थॉट है ना, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, तो वो आपके माइंड में ही होता है, माइंड एंड हार्ट। सो ये आपका बिलीफ जो है अब आ जाएगा स्टैटिक पर, मतलब कि जो लाइक आसान अल्फाज में जो रुका हुआ है, जिस जो प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब मैं ये नहीं कह रही कि आई नोइंग द आंसर, हमारे सामने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, मतलब कि हमारे माइंड में ही चल रहा है, ठीक है। ही ओन्स अ कार, या दे बिलीव इन अल्लाह, बिलीव अगर मैं ये कहूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं और उसके बाद हम कहेंगे जी ये बंदा बिलीव, बिलीव इज समथिंग दैट लाइज इन योर माइंड, दैट लाइज इन योर हार्ट, ठीक है। वो रुके हुए, वो वर्ड्स जो है वो रुके हुए, वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे, वो आपको फिजिकल वर्ल्ड में नजर नहीं आ रहे, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टैटिक वर्ड्स। समझ आ गई है, हम लास्ट में सेंटेंसेस करते हैं क्लास, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है जी। Okay. The last one is finite and infinite verb. Very important types of verbs basically. Um, अब्दुल्ला कर ले आ सकते हैं, of course part of speech है तो आ सकते हैं। Plus last two, if I'm not wrong, is the first one is finite verb. अच्छा आप लोग देख के बताएं, रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की? ठीक है। So finite class, very very important type of verb. Finite की definition हम पहले कर लेते हैं कि बेसिकली ये आपके पास वो वाला वर्ब होता है जो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू नंबर, फॉर्म को चेंज करता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, if I say that yes, ये भी हो सकता है। अच्छा क्लास, लेट मी स्विच ऑन द लाइट बिकॉज ये शेडोज पे आ रहे हैं, बोर्ड पे आ रहे हैं, सो इट इज नॉट लुकिंग गुड, गिव मी 1 मिनट प्लीज।
अच्छा जी, ऐसा था क्या? आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को? अच्छा, क्लास में आप लोगों से ये पूछ रही थी कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है आपके पास जो मैंने लिखा है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। प्रेजेंट टेंस। ठीक है। सो आप जब इसको पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? शी रोड। जब आप शी को चेंज करेंगे जी, अगर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में दे का सेंटेंस बनाएंगे तो आपका ये आ जाएगा दे राइट। मतलब कि ये जो राइट्स हैं ये अपना फॉर्म चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेंसेस, अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू पर्संस, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा? शी हैज रिटन। तो ये जो राइट है, राइट्स हैं, रोट हैं, रिटन है, ये अकॉर्डिंग टू टेंसेस अपना फॉर्म चेंज कर रहे हैं। सो इन तमाम वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनेट वर्ब। समझ आ गई है? यस। देखिए, अगर पेपर में आपका ये सेंटेंस आएगा ना, शी राइट्स, ठीक है, और अंडरलाइन किया हो कि आप ये कौन सा वर्ब है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको दोनों रेगुलर भी गिवन हो, सॉरी इरेगुलर भी गिवन हो, और आपको फाइनाइट भी गिवन हो। एक ही ऑप्शन गिवन हो। लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर अगर आपको सेंटेंस ऐसे गिवन हो, शी राइट्स, ठीक है, और एक और सेंटेंस गिवन हो, आई राइट, और आपसे पूछा गया हो कि ये जो वर्ब्स हैं ये कौन से वर्ब्स हैं, तो फिर अगर वहां आपको रेगुलर या इरेगुलर का ऑप्शंस गिवन भी होंगे तो फिर आप लोगों ने फाइनाइट वर्ब को चूज करना है, क्योंकि शी के साथ वो एस की एडिशन ले रहा है, आई के साथ वो एस की एडिशन नहीं ले रहा, वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू पीपल। ठीक है। तो फिर आप लोगों ने इसको फाइनाइट वर्ब ही चूज करना है। डेफिनेशन इसकी ये है कि वो तमाम वर्ब्स जो आपके अकॉर्डिंग टू टेंसेस, अकॉर्डिंग टू नंबर, नंबर मीन्स के प्रोनाउंस, ही शी इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, आई वो यू दे के साथ हम क्या चेंज यूज करेंगे, वो जब फॉर्म अपने चेंज करते हैं तो उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। आई राइट इज, नो, आई राइट इज फाइनाइट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, देखिए मैं कहूँ शी राइट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा शी इज राइटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा शी वाज राइटिंग, अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा शी हैज बीन राइटिंग। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा शी रोट, फॉर्म चेंज कर रहा है ना अपनी। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा शी वाज राइटिंग, शी हैड रिटन, शी हैड बीन रिटन। अकॉर्डिंग टू द टेंस जब वर्ब अपनी फॉर्म, माइदा आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम? लेट मी नो प्लीज। हाँ जी, सारे वर्ब्स आपके फाइनलिटी होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जरा ईट को चेंज करें आप, सॉरी, ईट को आप एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस में यूज करें जहां ये डिफरेंट फॉर्म्स अपने चेंज कर रहे हो। माइदा, आई एम आस्किंग यू, आर यू हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? लेट मी नो प्लीज। शी इज ईटिंग, शी ईट्स, ठीक है, दे एट एन एप्पल, ठीक है, शी ईट्स, हैज ईटन एट, ठीक है, एमन गुड। इब्राहिम, सेंटेंसेस मेंशन करें, शी ईट, दे एट, ठीक है, गुड, शी एट लंच, ठीक है, शी हैज बीन, ठीक है, अब्दुल्ला, आई ईट एन एप्पल, ठीक है, अमल गुड, सुनेरा ईट्स एप्पल, ठीक है, गुड, शी ईट्स एप्पल, शी एट एप्पल, ठीक है, गुड, गुड इब्राहिम।
ए ठीक है इकरा, गुड मैम, मैं जाना, ओके यू कैन गो, देन यू कैन आप, आई विल बी अपलोडिंग द लेक्चर, देन यू कैन सी एंड वॉच देयर, you can leave the class, no problem. She had been eating apple, they eat an apple. Yes Manha, you were right, eat and ठीक है जी, गुड, ठीक है मालका, ठीक है, समझ आ गई क्लास आप लोगों को। द नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट। इसको क्लास इनफाइनाइट भी कहते हैं और इसको इन्फिनिटिव भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो कल दिन का पेपर है वो भी सुन लें, ये पेपर में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास इन्फिनिटिव के डेफिनेशन पर हम बाद में आएंगे, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो इन्फिनिटिव होता है ना, इसमें आपका एक preposition यूज होता है जिसका नाम है टू। टू के बाद कंटेन अ मेन वर्ब, यस यस ऑफ कोर्स, टू के बाद आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। ठीक है, इन दो के ग्रुप को मिला के हम कहते हैं कि इट इज आवर इनफाइनिट वर्ब और इन्फिनिटिव। अब जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस के, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगी जी, शी यूज टू ट्राई। ठीक है, ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट में भी वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू इट इज ह्यूमन। ठीक है, टू हेल्प अदर्स इज द ओनली पर्पस। ठीक है जी, तो ये आप जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं ना, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है, मिड में आ सकता है। वांट टू लीव द क्लास, गुड हो गया जी, वेरी नाइस। शी लव टू स्टडी, आई वांट टू हैव माय ओन कार। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने, बट ठीक है, सेंटेंस आपका ठीक है। आई लव टू रीड बुक्स, ठीक है। ओके ओके अब्दुल्ला, यू कैन लीव। शी वांट्स टू गो समवेयर, ठीक है। माय सिस्टर नीड्स टू रीड। दिस इज बेसिकली आपको वर्ड विच मीन्स कि इंसान गलती का पुतला है, मीन्स मिस्टेक। एरर का वर्ड जो है ना, वो एरर से निकला। सो इसको आप कहेंगे क्लास इनफाइनिट वर्ड और इन्फिनिटिव। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अप्लाई टू, कहीं दूर नहीं उड़ा दी मुझे प्लीज। अच्छा जी, सो ये आपका इन्फिनिटिव है और इनफाइनिट वर्ब है। एक क्लास आपका जो इनफाइनिट है ना, इनफाइनिट वर्ब, तो एक ये हो गया। एक आपके पास है जी जेरेंट। अब मुझे ये बताएं कि जेरेंट की मैंने एक्स्ट्रा क्लास, यानी कि एक सेपरेट क्लास ली है जेरेंट और पार्टिसिपल की। ईट पर यानी, ठीक है। अच्छा देखिए क्लास, ये जो टू ईट है, टू गो है, टू लीव है, इसको हम इनफाइनाइट क्यों कह रहे हैं क्लास? क्योंकि ये हमें किसी टेंस के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ मतलब कि चेंज नहीं होता। ये पास्ट में भी टू ईट रहता है, प्रेजेंट में भी टू ईट रहता है, फ्यूचर में भी टू ईट रहता है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम पर्सन्स को दे के चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इनको कहेंगे इनफाइनाइट। जेरेंट भी आपका, ये आप लोग याद रखें कि इनफाइनिट वर्ब में कंसिडर किया जाता है। जेरेंट भी आपका इनफाइनिट वर्ब में कंसिडर किया जाता है। जेरेंट क्या होता है क्लास, आज हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, शॉर्टली मैं बता देती हूँ। हम नेक्स्ट क्लास जेरेंट और पार्टिसिपल की रखेंगे, फ्रेजेस और क्लॉजेस के लिए। जेरेंट आपके पास, ये इसको हम कहते हैं वर्बल नाउन भी। ठीक है, और ये हमेशा आईएनजी के फॉर्म में वर्क करता है, बट एज अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि जी, रनिंग इज माई हॉबी। ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, ये सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है, सॉरी लास्ट में, आई लाइक रनिंग। ये सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है आफ्टर preposition। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गुड एट रनिंग।
अब ये रनिंग आपका ये नहीं है कि वो भाग रहा है या वो दौड़ रहा है, वो बेसिकली आपको नाउन दे रहे हैं। रनिंग, रनिंग मेरी हॉबी है, नाउन। यस, दे आर मोस्टली सेम। ठीक है, आई लाइक रनिंग नाउ। लेकिन यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ये आपका preposition के बाद आ रहा है रनिंग। अब क्लास कभी आप लोग ये कह सकते हैं कि रेन इज माई हॉबी, या रेनिंग जो आपका होगा, ये आप लोग कह सकते हैं कभी? पास्ट टेंस में इसको चेंज कर सकते हैं? नो। कभी आप लोग कह सकते हैं कि जी रीडिंग से आप लोग कहेंगे जी, इस तरह कहेंगे रीडिंग इज माई हॉबी। मतलब कि आप प्रेजेंट की बात करें, आप पास्ट की बात करें, आप फ्यूचर की बात करें, रीडिंग रीडिंग ही रहेगा, रनिंग रनिंग ही रहेगा। रनिंग इज माई हॉबी, रनिंग वॉज माई हॉबी, रनिंग विल बी माई हॉबी। मतलब कि वो अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज नहीं हो रहा, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपका जो वर्ड है रनिंग, जैसे मैं कहूंगी जी राइटिंग इज माई हॉबी, अब मैं मेरी राइटिंग हॉबी नहीं है तो मैं कहूंगी जी राइटिंग वॉज माई हॉबी। अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं राइटिंग को पता नहीं रूटिंग बना रही हूँ या रेटिंग बना रही हूँ, राइटिंग राइटिंग ही है, इसलिए हम इनको कहते हैं इनफिनिटिव वर्ब, वो चेंज नहीं हो। ठीक है, समझ आ गई क्लास? स्लीपिंग इज माई हॉबी जी, गुड हो गया जी। Okay class, so today we are not going for the sentences because I'm not feeling like going for sentences. ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपके कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए हैं क्लास, जल्दी से बताएं। ईटिंग इज माई हॉबी, गुड हो गया जी, वेरी नाइस। आई थिंक हमारा जो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन आर्टिकल और प्रेपोजिशन भी रहता है ना, आप लोगों ने अपने टीचर से डिस्कस किया है रिलेटेड टू पेपर, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था। फ्रेजेस और क्लासेस भी रहते हैं, प्रेपोजिशन भी रहते हैं, और अच्छा जी, एमन तो आप टीचर ने क्या बोला है आपको? ही इज गुड एट मैथ्स, एंड मैथ्स नहीं होता। ही इज गुड एट स्पोर्ट्स, फेवरेट हॉबी, ठीक है। Manha, have you asked your teacher about the paper? Manha and others, Malka, you. इन जो है वो आपकी पोजीशन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग इन द रूम। ठीक है, मैंने मैम एड हॉक किया था तो मैंने गलत कर दिया। क्या बोलूं मैं अब? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है क्लास। ही इज गुड डैश मैथ्स, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। हमें तो ऐसा लगता है ना कि ये एन है, क्योंकि हमें ये वो जी पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है, या वो मैथ्स में अच्छा है, तो हम कहेंगे ये एन। नो, ये प्रपोजिशन इसलिए ट्रिकी होते हैं। उस दिन भी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि वो इसी के जी, हम वी से कि हम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला पर मीन्स तो फिर तो ऑन होना चाहिए कि वी ट्रस्ट ऑन गॉड, और वी ट्रस्ट ऑन अल्लाह, और वी बिलीव ऑन अल्लाह, बट दैट इज रॉन्ग। इसमें आपका क्या आ जाएगा? इन, वी बिलीव इन अल्लाह, वी बिलीव इन गॉड, वी ट्रस्ट इन अल्लाह। ठीक है, तो ये दैट इज, अगर आपकी टीचर ने गलत किया, यू शुड डिस्कस दिस थिंग विद हर, बट इट इज रॉन्ग। एट आपका सही था। ठीक है, कहती हैं इन हॉकी होगा, ठीक है जी, ठीक है। मालका गेट विल सून नो मिस बिकॉज आई डिडंट वेंट टू माय स्कूल टुडे बिकॉज, ठीक है अमल। फिर कर दूं मैम? कर दें, कर दें, ठीक है कर दें, फिर कर दें आप फिर। ओके क्लास, एनी क्वेश्चन according to the related to paper pattern? Any question class, let me know. Okay, take your class, then we'll be meeting on the next weekend. Take great care of yourself and your parents and your siblings. ठीक है, दोबारा मैं शेयर कर दूंगी।
ओके रयान, वेलकम टू द क्लास देन, वेलकम टू द क्लास। ओके ओके। अल्लाह हाफिज, अच्छा टेक केयर, अल्लाह हाफिज।